90% ट्रेडर मार्केट में इसलिए लॉस नहीं करते कि उनको एंट्री नहीं पता, बल्कि इसलिए लॉस करते हैं उनके पास सही सेटअप नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसा सेटअप शेयर करने वाला हूं जिसको पर्सनली मैं यूज करता हूं। उस सेटअप पे कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस कितना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने लॉस को स्टॉप कर सकते हैं और आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप अपना सेटअप रेडी करते हैं। तो सेटअप रेडी करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। ये स्क्रीन है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इंस्टॉलेशन कर लेना, क्योंकि ये पूरा सेटअप कंप्लीटली हम ट्रेडिंग व्यू पे करने वाले हैं। अपना वॉच लिस्ट भी वहीं क्रिएट करेंगे और आपका ट्रेडिंग का सेटअप भी वहीं होगा। अब ट्रेडिंग व्यू आपका ऑल इन वन ट्रेडिंग सॉल्यूशन है, तो इस पे सारा काम करने वाले हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू का मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। इसके लिए आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। अब जब जैसे ही वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे वहां आपको सारे सेक्टर इंडेक्स आएंगे, जैसे निफ्टी रियल्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा। आप देख सकते हो ये सारे सेक्टर हैं। अगर आपने ये नहीं बनाई तो सबसे पहले आपको यहाँ प्लस के आइकन पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है जैसे निफ्टी फार्मा। मैंने टाइप किया निफ्टी फार्मा, यहाँ प्लस है, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो मुझे ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो पूरे सेक्टर की आपने लिस्ट बना लेनी है, पूरे इंडेक्स की लिस्ट बना ली है। अब जैसे ही इंडेक्स की लिस्ट बनेगी आपका काम 50% कंप्लीट हो गया। अब सेटअप रेडी हो चुका, लिस्ट तैयार होगी। अब लिस्ट में सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें सेक्टर स्पेसिफिकेशन मतलब सेक्टर सिलेक्ट करना है। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले हमें सेक्टर सिलेक्ट करना है। अगर सेक्टर सिलेक्ट हो गया तो स्टॉक सिलेक्शन इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंपल चीजें, सबसे पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो हमें टीम सिलेक्शन जरूरी है, ना कि प्लेयर सिलेक्शन। अगर टीम सिलेक्शन हो गई तो प्लेयर सिलेक्शन भी हो ही जाएंगे। तो पहले टीम सिलेक्ट करते हैं, मतलब इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं। तो टीम सिलेक्शन के लिए चलो एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देखा निफ्टी रियल्टी सारे लगा लिए। अब इसके लिए मैं डबल टैब ओपन कर देता हूं, तो आप जाके डबल टैब मतलब दो स्क्रीन आप यहां लगा सकते हैं। दो स्क्रीन के लिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब यहां से वो स्टॉक्स, तो रूल समझते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या होने वाला है, हमें सबसे पहले अगर हमें अपोजिट और कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, मतलब इन शॉर्ट अगर हमें निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो वो सेक्टर फाइंड आउट करना है जो नीचे आ रहा है। तो ये हमारी सेलिंग के लिए स्टॉक्स निकालेगा, मतलब यहां से हम शॉर्ट सेल या हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनको सेल कर सकते हैं। तो ये सेलिंग का सेटअप है। अब आते हैं बाइंग के सेटअप कैसे बनेगा। आपका बाइंग का सेटअप है, निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, मतलब निफ्टी 50 इज गोइंग डाउन एंड सेक्टर इज गोइंग अप, इट विल बी द बाय सेटअप। तो ये यहाँ बाय सेटअप है। तो बाय सेटअप और सेल सेटअप आपको क्लियर है। अगर तीसरा है बाय सेल, मतलब मार्केट मूव या कोई भी सेक्टर मूव नहीं कर रहा है तो आप उस दिन को अवॉइड कर देंगे, मतलब वो आपका ट्रेडिंग का डेज नहीं रहेगा। तो अब चलो इसको लाइव मार्केट या प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारा सेटअप होने वाला है। आज फ्राइडे में मैंने ट्रेड किया, तो मैंने कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया, चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका बहुत सिंपल है। तो अभी हमने देखा निफ्टी डे 1 में देखा, अब इसको हम 1 डे में प्लॉट करते हैं, क्योंकि 1 डे से आप सिलेक्शन करोगे। अब इसको हमने डे 1 में सिलेक्ट कर रखा है, इसको हम 15 मिनट पे सिलेक्ट करते हैं। तो इसको भी मैं 15 मिनट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ईच सेक्टर विल बी 15 मिनट। अब सबसे पहले यहां से देख सकते हो, अगर मैं पीएसयू बैंक पे ट्रेड करूं तो पीएसयू बैंक इज गोइंग डाउन, इसको भी मैंने 15 मिनट पे सिलेक्ट किया। अगर मैं पीएसयू बैंक पे सिलेक्ट करूं तो पीएसयू बैंक इज गोइंग डाउन। तो यहां से आप देखो बहुत क्रिस्टल पिक्चर दिख रही होगी। यहां से मैंने देखा पीएसयू बैंक सेम फ्लो को मेंटेन कर रहा है। तो पीएसयू बैंक अगर मेरा सेम है, सेम फ्लो को है, तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है, नो पोजीशन, मतलब इस पे कोई ट्रेड नहीं करने वाला। मतलब अगर सेम फ्लो है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना, हमें अपोजिट फ्लो पे ट्रेड करना है। तो इसका अपोजिट फ्लो में एक बार यहां से आप आके अपोजिट को एक बार समझते हैं। यहां से मैंने क्लिक किया, यहां से मैंने क्लिक करने के बाद सबसे पहले मेरे अपोजिट सिलेक्ट आया। सबसे पहले इसको मैं ही निफ्टी 50, अब मैंने इसको टाइप कर दिया। ये तो निफ्टी 50 रहने वाला है, इसको तो फिक्स है। यहां से मुझे इंडेक्स सिलेक्ट करना है, तो यहां से मैंने देखा निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी। तो निफ्टी रियल्टी वुड बी द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप फॉर इंट्राडे। तो ये मेरे लिए आज ट्रेड निकालने वाला था, इसके लिए मैंने पर्सनली ट्रेड निकाली है। तो निफ्टी पे ट्रेड करने वाले हैं। अब आपने देखा
मेरा रियल्टी सेक्टर है। अब मेरा सेक्टर बहुत क्लियर हो गया, रियल्टी पे मुझे ट्रेड करना है। अब मैंने देखा निफ्टी आईटी गैप अप हुआ लेकिन बाद में गिर गया, तो ये मेरा ट्रेडिंग का सेटअप नहीं बना। निफ्टी फार्मा अगेन मेरा परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। आज मैं निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी पे ट्रेड करने वाला हूं। तो देखते हैं निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी में से अब स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है। सेक्टर सिलेक्शन आपके समझ में आ गया, यहां से सेक्टर सिलेक्ट कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन है। अब स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको सिंपल क्या काम करना है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक स्क्रीनर का बटन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक किया, यहाँ से मैं निफ्टी फार्मा मैंने सिलेक्ट किया, इसको कट कर दिया। यहाँ से मुझे रियल्टी सिलेक्ट करना है, क्योंकि रियल्टी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने ये रियल्टी सिलेक्ट कर दिया। तो मैंने निफ्टी रियल्टी पे यहाँ से सिलेक्शन कर दिया। निफ्टी रियल्टी पे सिलेक्शन किया तो फर्स्ट सेक्टर में फर्स्ट स्टॉक निकल के आया लोधा विल बी द परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप फॉर इंट्राडे। अगर मैं लोधा पे ट्रेड करता तो आप लोधा को ट्रेड करता तो आप देख सकते हो लोधा ने आज करीब 3% के रिटर्न्स दिए। जहां पे मेरा एंट्री पॉइंट है मैं वहां से बात कर रहा हूं। अब यहां से देखो, अगर ओबराई रियल्टी है तो ओबराई रियल्टी ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। ओबराई रियल्टी अगेन 2.5%। अनंतराज है, अनंतराज ने भी बढ़िया रिटर्न्स दिए। डीएलएफ है, अगेन बहुत मैसिव रिटर्न्स दिए। तो अभी मेरे 3 स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक मुझे बहुत क्लियर हो गए। चलो एक बार डीएलएफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं मुझे कहां एंट्री बनानी है। तो एंट्री बनाने का रूल बिल्कुल क्लियर है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, मैंने उसमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था। अगेन उस टाइम फ्रेम को ही थोड़ा एडवांस में बताने वाला हूं। तो टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट किया था, मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था 15 मिनट का। तो मैं अपना पूरा चार्ट 15 मिनट पे ट्रेड करने वाला हूं। तो 15 मिनट आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट 15 मिनट मैं मान लो 9:15 है, 9:15 तक आपको वो 9:15 टू 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं करना है। तो 15 मिनट कंप्लीट हुए, 15 मिनट में कोई ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट 15 मिनट में आपको ट्रेड लेना है। तो आपको 9:45 तक ट्रेड लेने हैं। अब 9:45 तक आपको होपफुली ट्रेड मिल गए होंगे। आपने 9:30 जैसे क्रॉस ओवर किया, आपने ट्रेड अपना बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब बाय का ऑर्डर आप कहां प्लेस करोगे, बाय का ऑर्डर आपका एंट्री होने वाली है, लेट्स से यहां पे आपकी एंट्री होने वाली है, तो यहां पे आप बाय करोगे। अब बाय कर लिया आपने, बाय करते ही प्राइस शूट अप हुआ और मुझे रिटर्न बहुत बढ़िया बने। अब मुझे रिटर्न्स आ गए, करीब 2% के अराउंड के रिटर्न्स आए, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इंट्राडे में आप 1-2% के रिटर्न्स इनफ होते हैं, तो आपने डीएलएफ पे ट्रेड किया। अब डीएलएफ पे ट्रेड किया, चलो डीएलएफ के अलावा मैंने जो सेक्टर सिलेक्ट किया था, जैसे फार्मा सिलेक्ट किया था, उसको एक बार देख लेते हैं उस पे क्या ट्रेड बने। तो फार्मा के लिए फिर अगेन मैं चलता हूं एक बार अपनी लिस्ट पे। यहां से मैंने कट करना है, यहां से कट किया। अब यहां से कट करने के बाद मैंने देखा निफ्टी फार्मा पे मैंने क्लिक किया। फार्मा में अगेन मेरा क्लियर है, फार्मा में स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने रियल्टी कट कर देना है। रियल्टी मैंने कट किया, रियल्टी कट करते ही फार्मा मैंने एड ऑन कर दिया। अब मैंने फार्मा जैसे ही ऐड ऑन किया, ये मेरा फार्मा ऐड ऑन हो गया। ऐड ऑन करते ही मुझे फार्मा में स्टॉक्स मिल गए। स्टॉक जैसे पीपीएल फार्मा, मैंने इसको 9:30 पे, इसको 9:15 पे, 9:30 पे एंट्री लिया, मुझको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। औरोबिंदो फार्मा, ये देख सकते हो, आपको मैंने यहाँ एंट्री लिया और मुझको एग्जिट कितना बढ़िया रिटर्न्स दिए। आप यहाँ से कंप्लीट मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ से देखोगे तो मुझे आराम से 3% के रिटर्न दिए। जायदस में आप ट्रेड ले सकते हो, जायदस में ट्रेड लिया तो आप इसके भी रिटर्न देख सकते हो, ये भी 2-3%, मतलब एवरेज इपका लैब आप देख सकते हो सारे रिटर्न्स दिए। मतलब इन सिंपल वर्ड क्या है, मार्केट के अपोज डायरेक्शन, मतलब मार्केट से हाई आरएस मॉडल यूज करना है। तो अगर मार्केट मूव कर रही है उसके अपोजिट कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग सेलिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट लोग स्टॉक्स को मूव कराते हैं। तो यहाँ से मेरा सेक्टर को कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, स्टॉक को कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, दोनों सेटअप हुए। अगर आपको वीडियो ये वाला अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है तो कमेंट में स्विंग लिखो। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसको YouTube पे मैं फ्री में पब्लिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।